नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार पर मंडराए संकट के बादलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक आपात बैठक में पूरे घटनाक्रम पर चर्चा की। इस बीच कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों से शाम तक दिल्ली पहुंचने को कहा है। एनसीपी के खेमे में भी बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में शरद पवार के घर पर पार्टी की अहम बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए। वहीं दिल्ली में ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भी आपात बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी राज्य में अचानक बदले राजनीतिक हालात के बीच भाजपा आलाकमान से चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। हम आपको बता दें कि यह सारा घटनाक्रम इसलिए हुआ क्योंकि शिवसेना में संकट मोचक की भूमिका रखने वाले वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे बागी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वह शिवसेना के 15 और 5 निर्दलीय तथा छोटी पार्टियों के विधायकों के साथ गुजरात के सूरत स्थित एक होटल में मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी में उन्हें लगातार किनारे किया जा रहा था, जिससे खफा होकर वह बागी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वह भाजपा के संपर्क में है। यह भी माना जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव में उनके इशारे पर ही शिवसेना और कांग्रेस खेमे के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। देखा जाए तो शिवसेना में यह उथल पुथल अचानक नहीं हुई, बल्कि पिछले कुछ समय से असंतोष जारी था। कांग्रेस के एक मंत्री ने नाम नहीं छापने की शर्त पर पीटीआई से कहा कि एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास विभाग का जिम्मा है और वह उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने कहा शिवसेना में करीब एक हफ्ते से उथल पुथल चल रही है। इस बीच एक सूत्र ने कहा है कि सोमवार शाम से खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे 21 विधायकों के साथ गायब हो गए थे। तब से शिवसेना आलाकमान परेशान है। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि यह सच है कि विधान परिषद चुनाव के बाद सोमवार की रात कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन पार्टी अब उनमें से कुछ तक पहुंचने में सफल रही है। संजय राउत ने कहा एकनाथ शिंदे मुंबई में नहीं है, लेकिन उनके साथ संपर्क हो गया है। हालांकि राउत ने शिंदे के साथ जाने वाले विधायकों की संख्या के बारे में विस्तार से नहीं बताया। ये ऐसे जो लोग होते हैं, इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ है। इसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपके उद्धव जी से, शरद पवार जी से सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं, वो सफल नहीं हुआ। इससे पहले भी देखा था 80 घंटे की सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, सभी एमएलए वापस आ गए थे। क्या उसी तरह की इसी तरह से हमारे कर रही है? सभी हमारे एमएलए वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए है वो पुराने शिवसैनिक हैं, निष्ठावान शिवसैनिक हैं। शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे, अब तो अच्छा समय है। इस बीच महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा है कि संजय राउत के भड़काऊ भाषणों से ही उनकी पार्टी में समस्या हुई है। उन्होंने कहा कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे की बगावत है। चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा कि राजनीतिक घटनाक्रम पर हम बारीकी से ध्यान बनाए हुए हैं, इससे कुछ परिवर्तन होगा, ये कहना अभी थोड़ा असामयिक होगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने भी एकनाथ शिंदे के कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। उधर भाजपा के कई विधायकों ने मीडिया से अलग अलग बातचीत में दावा किया है कि राज्य में जल्द ही देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार होगी। हालांकि एनसीपी के नेता और राज्य की सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार को कोई खतरा है। हम आपको बता दें कि एमवीए में यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। हम आपको यह भी बता दें कि हालिया राज्यसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भी
एमवीए को झटका लगा है। शिवसेना और कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद इस हार के बाद उजागर हो गए हैं, जिससे उद्धव ठाकरे सरकार पर खतरा पैदा हो गया है। माना जा रहा है कि भाजपा इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश में है, इसलिए वह इस समय काफ़ी सक्रिय नजर आ रही है। हम आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के 15 विधायक बागी हुए तो सरकार गिर सकती है। दरअसल राज्य में उद्धव सरकार के पास 153 विधायकों का समर्थन है। सरकार बनाने के लिए 144 विधायक चाहिए, क्योंकि एक सीट अभी खाली है। अगर शिवसेना में फूट होती है तो कांग्रेस के भी कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। इसी डर से कांग्रेस ने अपनी सभी विधायकों को अब मुंबई से आज दिल्ली पहुंचने के लिए कहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।